गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंडियन मेंटर्स। अभी तक हम लोग जो देखे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी कर रहे थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे कि 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो पढ़े थे रिलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे, है ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स। सेकंड हम लोग एलिवेशंस देखे थे, डिप्रेशंस एंड ऑस्मोटिक। तो हम लोग पूरा डिटेल और उस पर क्वेश्चंस भी कर लिए थे फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स, है ना। उसमें हम लोग क्या देखे थे, थ्योरी भी देख लिए थे और एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं बेटा। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए अभी तक जो भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होना शुरू हो रहा है। तो देखिए ये हम लोग 9-10 तक ही सही है बेटा। 11-12 में इसका एक स्टैंडर्ड्स आपका डिफिनेशंस, जो एक्चुअल डिफिनेशंस है हम लोग वो बात को समझिए। होता क्या है, यदि लिक्विड का जो वेपर्स होते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि दोनों सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या क्या, जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर्स होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशंस यहां पे लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, तो लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस, the boiling point of solution, the boiling point of solution in temperature at which, है ना, क्या होना चाहिए? at which the vapor pressure of solution, है ना, वेपर प्रेशर्स ऑफ solutions become equal to atmospheric pressures. Atmospheric pressure is called बॉइलिंग पॉइंट। बात को समझिए, क्या बोला गया कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस इन टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। यदि वेपर प्रेशर्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इक्वल आ जाते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर? एक और यहाँ पे नोट पॉइंट्स लिखिए, या तो आप इस बात को समझिए, देखिए ये वेपर प्रेशर्स और यहाँ पे बेटा क्या है? टेम्परेचर्स है। देखिए आप अज्यूम कर लीजिए कि ये 1 ATM का एक पॉइंट आपको इस पोजीशन पे ड्रा कर लिए हैं और यहाँ पे क्या है? एक सॉल्वेंट का ग्राफ बता दिया गया है ना, जो प्योर क्या है? प्योर क्या है आपका? सॉल्वेंट है। एक देखिए सॉल्यूशंस का ग्राफ आप बनाइए, क्या करना है? एक सॉल्यूशन, देखिए एक प्योर सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशंस बनाया गया। देखिए इस पॉइंट पे यदि आप टेम्परेचर्स फाइंड आउट करेंगे, है ना, इस पॉइंट पे यदि आप टेम्परेचर्स फाइंड आउट कीजिएगा तो क्या जाएगा आपका? TO, है ना, मतलब प्योर सॉल्वेंट का है। और इस पॉइंट पर जब टेम्परेचर्स आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? TB। तो देखिए क्या बोला गया जा रहा है कि जो वेपर प्रेशर्स हो रहा है, जो वेपर प्रेशर्स हो रहे हैं इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, यदि इस जब इक्वल्स हो जाते हैं तो इस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट्स बोला जाता है।
तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स का। जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका क्या होगा, कम होगा। ये जो डिफरेंस आप फाइंड कीजिएगा, ये जो डिफरेंस फाइंड कीजिएगा, इसको बोलते हैं डेल टीबी। क्या बोलते हैं, डेल टीबी। तो डेल टीबी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है आपका मोर देन है, इसको आप एसएस टीएस भी लिख सकते हैं, मतलब सॉल्यूशंस का टेम्परेचर। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, टीएस माइनस क्या हो जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट। लिख सकते हैं कि नहीं, ये दोनों का डिफरेंस डेल टीबी। एक यहाँ पे एक और टर्म को हम लोग बताना चाहते हैं कि यदि कोई भी सॉल्यूशंस है ना, क्या है, कोई भी सॉल्यूशंस है और उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल, तो लिखिएगा व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute we added to the solvent, है ना। यदि when a non volatile solute we added to the solvent, यदि सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाए तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज। देखिए एक यदि प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल ले रहे हैं, तो अब बेसिकली में क्या होगा कि जो नॉन वोलेटाइल जब सॉल्यूट मिक्स कर देंगे तो उसको बॉयल होने का पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा, कुछ ज़्यादा टेम्परेचर से लेंगे, ठीक है। When a non-volatile solute be added to the solvent, boiling point is increase, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो ये बात होता है। तो यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया गया कि आपका जो वेपर प्रेशर्स है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स यदि इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर। देखिए एक यहाँ पे ग्राफ क्या देखें कि एक सॉल्वेंट देखें, सॉल्वेंट का ग्राफ देखिए। सॉल्वेंट का क्या कहने का मतलब, प्योर सॉल्वेंट, है ना, कुछ उसमें सॉलिड पार्टिकल्स नहीं मिलाया गया है। एक सॉल्यूशन देखिए जिसमें कुछ सॉल्यूशन सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों का जो टेम्परेचर्स का डिफरेंस आ रहा है, डेल टी भी आ रहा है। तो देखिए बेटा ये मैक्सिमम टेम्परेचर्स, क्योंकि ये टेम्परेचर्स का ग्राफ था, है ना, ये वेपर प्रेशर तो 1 atm, तो यहाँ से जो डिफरेंस आ जाएगा टीएस माइनस क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, टीओ। टीओ मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का टेम्परेचर। आगे समझिए। देखिए ये जो डेल टीबी होते हैं, ये जो डेल टीबी होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, मोलालिटी होते हैं। जो डेल टीबी होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, मोलालिटी होते हैं। और इस जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया जाता है तो ये क्या आते हैं, के भी आते हैं, इनटू क्या होते हैं, मोलालिटी। तो ये होता है एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला। ठीक है, ये क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला होते हैं, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। के भी क्या होते हैं, सबसे पहले एम को लिख लीजिए, वेयर एम इज क्या होते हैं, मोलालिटी। मोलालिटी का फार्मूला आपको लोग को बता दिया गया है कि जो मोलालिटी फाइंड किया जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1 kg सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में मोलालिटी फाइंड किया जाता है, तो इसको नॉर्मल एक फार्मूला बताए थे कि M2 W2 अपॉन M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या, W1 ग्राम में बताया गया था, ये मोलालिटी का बताया गया था। जो Kb होते हैं, Kb क्या होता है, तो Kb इज इक्वल टू लिख लीजिए, Kb को बोलते हैं मोलल कांस्टेंट या तो एलिवेशंस कांस्टेंट।
इलिवेशंस कांस्टेंट बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं मोलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलर कांस्टेंट। केबी का जो एसआई यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट और केबी जो होते हैं केल्विन केजी पर मोल। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट क्या है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट ऑफ केबी किलो केजी पर मोल। तो आप इस फार्मूले को नोट कीजिए। ये होता है एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये केबी आपको, ऐसे तो आपको केबी क्वेश्चंस में दे दिया जाता है, लेकिन कभी केबी आपको नहीं भी दिया जा सकता है ना। कभी क्या होते हैं, केबी आपको नहीं दिया जाता है। तो केबी नहीं दिया जाएगा तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, केबी का एक फार्मूला डायरेक्ट आप याद रखिएगा, केबी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर इंटू जो मोल मास लेंगे वो क्या लेंगे? सॉल्वेंट का लेंगे, है ना, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एंथैल्पी। बस समझ रहे? तो ये कभी कभी ही आपका यूज आएगा कि केवी की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। क्लियर? तो ये होता है एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखें कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जो वेपर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर्स होते हैं और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ देखें। ग्राफ में क्या देखें कि जो वेपर प्रेशर्स और टेम्परेचर्स के बीच में हम लोग ग्राफ देखें, तो एक सॉल्वेंट का देखें और एक सॉल्यूशंस का ग्राफ देखें। तो देखें कि सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे हैं, और सॉल्वेंट का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ से डेल टीबी जो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? डेल टीबी। तो ये क्या होता है? टीएस माइनस क्या हो गए? डिफरेंस, मतलब बोल सकते हैं सॉल्यूशंस का टेम्परेचर और आपको सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। ये जो होते हैं डेल टीबी जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं? मोलालिटी होते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाइएगा बेटा तो आपको क्या जाएगा? केबी आ जाएगा। केबी को बोलते हैं एलिवेशंस कांस्टेंट, मोलर कांस्टेंट। और इसका एसआई यूनिट कभी कभी आपसे एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि एसआई यूनिट ऑफ केबी क्या होते हैं। तो केबी इज इक्वल टू केजी मोल, है ना, केल्विन केजी पर मोल। तो ये इसका क्या होता है? यूनिट होता है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे? आर जो होता है हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। अगर केबी में बात किया जाए तो आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। टीबी क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर्स। एम क्या होते हैं? सॉल्वेंट आपको ले लेना है। 1000 डेल एच क्या होते हैं? एंथैल्पी होते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं? एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट पे एक क्वेश्चन देखते हैं और इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं कि इस फार्मूले को कैसे यूज किया जाएगा और क्या क्या किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं हम लोग एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेटा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अगेन आप मेरे सॉल्यूशन देख लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया जा रहा है। इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। आप समझ लीजिए कि 1 kg ऑफ वाटर से लिया गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि सॉल्वेंट लिया गया है 1 kg, है ना। 1 kg आपका वाटर से लिया गया है। 18 ग्राम क्या किया जा रहा है? ग्लूकोज को डिजॉल्व किया जा रहा है ना। ग्लूकोज को डिजॉल्व किया जा रहा है तो क्या बन जाएगा? ये एक सॉल्यूशंस बन जाएगा। क्लियर? तो जब ये सॉल्यूशंस बन जाएगा तो आपको बोला जा रहा है इन डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इफ केबी फॉर द वाटर। देखिए आपको केबी एटलीस्ट दे ही दिया जाएगा क्वेश्चंस में, और नहीं भी दिया जाएगा तो कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। केबी को, आपको अल्कोहल को, ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो केबी फॉर द वाटर इज आपको दिया हुआ है। ये वाटर्स का केबी आप याद ही कर लीजिएगा, क्या होता है? 0.52 केल्विन केजी मोल यूनिवर्स, ठीक है। देन कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए
कि डेल टीबी का जो फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े थे डेल टीबी का फार्मूला? डेल टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। यदि आप के बी पता है, मोलालिटी फाइंड आउट कर लिए, यदि के बी पता है और मोलालिटी आप पता कर लिए तो आप क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो कैसे पता करेंगे मोलालिटी? मोलालिटी के लिए मेरे को क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया हुआ है, ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो मोलालिटी का एक डिफिनीशन जो शॉर्ट में भी और बताए थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg सॉल्वेंट। यदि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ यदि सॉल्यूट आप पता कर ले तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज यही होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला। ठीक है, C6H12O6। आइए इसका मोलर मास देखते हैं। तो देखिए 1 कार्बन का 12 होता है तो 6 कार्बन है, तो 12 इंटू 6 प्लस 12। ठीक है, और ये आपका एक ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो 16 इंटू 6 हो जाएगा। तो देखिए 12 इंटू 6 क्या हो जाएगा 72 प्लस क्या हो जाएंगे 2, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका 96। ये क्या हो जाएगा आपका 96। आप जब सभी को कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 + 2 8 + 2 10, है ना, कैरी 1, ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे 8, मतलब ये हो जाएगा 118। क्लियर? तो देखिए मोलालिटी फाइंड करने के लिए आपको नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सबसे पहले फाइंड कीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास। तो देखिए गिवन मास आपको क्या दे दिया गया 18 ग्राम, मोलर मास क्या आ गया आपका 118, 1/10 मतलब 0.1 आ जाएगा, 0.1 क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है, अब मोलालिटी आपको फाइंड करना है, तो मोलालिटी फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 0.1, 1 kg वाटर भी दिया गया और 1 kg सॉल्वेंट में निकलता तो 1 आ गया, यानी कि m इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे 0.1, मोलालिटी क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएंगे। क्लियर? ये बात हो गया। अब देखिए ये जब मोलालिटी फाइंड हो गया, मेरे को के भी पता है ना। आइए यहां देखते हैं, तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी पता है 0.52 इंटू मोलालिटी क्या आ गया 0.1। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.52 आ जाएगा। डेल टी बी इज इक्वल टू, आपको क्या फाइंड करना है कि दी कैलकुलेट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। तो अभी हम लोग देखे थे कि डेल टी बी इज इक्वल टू होते हैं डेल एस माइनस, ये सॉल्यूशंस का होता है, ये प्योर सॉल्वेंट का होता है, तो इसके इक्वल क्या हो जाएंगे 0.052, 0.052। एक बात बताइए 100, ये जो डेल जो के बी होते हैं, डेल इसका जो यूनिट होता है क्या होता है केल्विन में होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका बॉइलिंग पॉइंट होना शुरू हो जाता है सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना होगा। आपको मैं इस पॉइंट पे नोट पॉइंट कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ऐसे आप लोग 12th में होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। जब डिग्री सेंटीग्रेड को यदि आपको केल्विन में चेंज करना हो तो क्या होता है 273.15 एक्यूरेट होते हैं, ये क्या हो जाते हैं केल्विन में चेंज हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं 273.15 केल्विन। तो देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे क्या होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या आप ऐड करेंगे 100 जब ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 373.15 इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे 0.52। अब देखिए टी एस
ये निगेटिव में वैल्यू है, इक्वल का अपोजिट जब ट्रांसफर कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव में आ जाएगा 373.15 प्लस 0.052। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ऐड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 373.10 है ना। आप ऐड कीजिएगा 373.15.052 तो ये 2 हो जाएंगे 202 आ जाएगा है ना। ये क्या हो जाएगा 202। तो ये आपका क्या आ जाएगा केल्विन में आपको आ जाएंगे। मतलब जो सॉल्यूशन जो बॉयल करेगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे केल्विन पे करेंगे 373.202 केल्विन पे किया जाएगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे बेटा आपको एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। एक बार देखिए फिर से मैं क्वेश्चंस को क्लियर कर देना चाहता हूं। दिया हुआ था क्या कि 1 kg आपका सॉल्वेंट वाटर दिया हुआ है और उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को मिक्स किया जा रहा है। जब 18 ग्राम ग्लूकोज को मिक्स किया जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा 1 kg वाटर और ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको क्या करना है कि ग्लूकोज क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा, ग्लूकोज क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और 1 kg वाटर क्या हो जाएंगे सॉल्वेंट हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि हम लोग के डेल टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू मोलालिटी। अब मोलालिटी का फार्मूला आप लोग को बता दिया गया, क्या होता है मोलालिटी का फार्मूला बताइए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में आपको निकलता है तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए यहाँ पे कौन सा कम अमाउंट है 18, ये सॉल्यूट होगा। तो ग्लूकोज का जब मोलर मास फाइंड आउट किए तो 180 आ गया। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास मतलब 18 अपॉन 118। तो ये क्या हो जाएगा 1/10 आ जाएगा, मतलब 0.1 क्या आ जाएगा मोलालिटी आ जाएगा। जब डेल टी भी फाइंड कीजिएगा तो के बी आपको 0.52 दिया हुआ और ये 0.1 दिया हुआ, मतलब आ जाएगा 0.052 डेल टी भी आ जाएगा। ये तो डेल टी भी, कभी कभी ये भी बोल सकता है कि डेल टी भी आप फाइंड कीजिए एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन आपको बोल दिया गया था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए आपको वाटर तो बॉयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, लेकिन आपको केल्विन में फाइंड करना है, बिकॉज क्योंकि केल्विन जो है आपको केबी जो है आपको केल्विन में फाइंड आउट किया हुआ है। यदि डिग्री सेंटीग्रेड में होता तो हम लोग 100 ही पुट करते और इधर सोल्व कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे 373.15 रखें, ये एक्चुअल्स वैल्यू होते हैं, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा है ना। ये जो आपका होता है एक्चुअल्स वैल्यू होते हैं। किसी को भी यदि 100 हो या 200 हो, यदि केल्विन में आपको कन्वर्ट करना हो तो 273.15 ऐड कर दीजिएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया टीएस फाइंड कीजिए और इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो एक फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब आपका जो पॉइंट कैलकुलेट जो किए हैं, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा 373.202 केल्विन। क्लियर। अब हम लोग जो आगे टॉपिक जो देखते हैं, हम लोग थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए हम लोग देखते हैं डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको आप नोट कीजिए। देखिए डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड हम लोग क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेम है। अगर एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात किया जाए तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ कि बॉयल होना शुरू होगा और डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट में मतलब क्या होगा कि वो फ्रीज होना शुरू होगा। ठीक है, तो समझते हैं कि सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। तो लिखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए जब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को आप कंपेयर करके पढ़िए। जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आया था तो क्या बोले थे कि सॉल्यूशंस
का जो वेपर प्रेशर्स होते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि इक्वल हो जाता है तो उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कि जब सॉल्यूशंस का जो सॉलिड है ना, जब सॉल्यूशंस का सॉलिड यदि वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाए, वेपर के फॉर्म में, वेपर इज इक्वल टू यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हो जाएंगे तो उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आइए लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट्स। लिखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट is the temperature, freezing point is the temperature at which, है ना, at which the vapor pressures of solid, at which the vapor pressures of vapor pressures of solid, freezing point is the temperature at which the vapor pressures of solid become equal to the atmospheric pressures, है ना। atmospheric pressure is called फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए डिफिनेशन को समझिए। फ्रीजिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच दी वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपका रियल डिफिनेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट का। हम लोग जैसे बोल देते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वो आप सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन रियल डिफिनेशन ये है कि आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड होते हैं वो इक्वल हो जाता है यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स का, तो वो क्या हो जाते हैं, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट्स बोलते हैं। इसमें एक और लिखिए, यदि आप एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, और एक क्या है, सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल मिला दिया जाता है, तो क्या होते हैं, लिखिए व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute can be added, है ना, when a non-volatile solute can be added to the solvent, है ना। यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन बी एडेड, यदि सॉल्वेंट में हम लोग करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एडेड टू दी सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट आप लिख सकते हैं भी, प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा। आइए हम लोग एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका वेपर प्रेशर्स हैं और ये क्या है आपका टेम्परेचर्स है। ये वेपर प्रेशर्स और ये टेम्परेचर्स। यहाँ पे आप 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स ले लीजिए, एक लाइन को आप इस टाइप से ड्रॉ कर लीजिए। देखिए क्या हो रहा है कि एक सॉल्वेंट लीजिए और एक आप क्या लीजिए, सॉल्यूशंस लीजिए। तो देखिए ये एक लिक्विड आप ले लिए, है ना। जब ये लिक्विड लेंगे तो इस पॉइंट से क्या होना चाहेगा, ये सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होने के शुरू करेगा। ये जो है आपका प्योर सॉल्वेंट है जो लिक्विड लिया गया है, और इस पॉइंट से क्या होना शुरू हो जाएगा, वो सॉलिड के फॉर्म में फ्रीज होने के लिए शुरू हो जाएगा। एक आप सॉल्यूशंस लीजिए, है ना, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिए हैं। आप ग्राफ को सही से बनाइएगा, है ना। और ये क्या है आपका, सॉल्यूशंस है। ये क्या है आपका, सॉल्यूशंस है। देखिए इस पॉइंट
पे सॉल्यूशंस फ्रीज हो रहा है और इस पॉइंट पे आपका प्योर सॉल्वेंट क्या होना शुरू हुआ है, फ्रीज शुरू हुआ है। तो देखिए ये सॉल्यूशंस का टेम्परेचर हो गया है ना, और ये किसका हो गया, प्योर सॉल्वेंट का। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है प्योर सॉल्वेंट का है ना, और ये क्या है, बहुत ही कम है। तो यही बोला गया कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड कैन बी एडेड प्योर सॉल्वेंट, यदि आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो कम हो रहा है कि नहीं, आप देखिए इस ओरिजिन से मेजर कीजिएगा तो सपोज कीजिए कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, अज्यूम कीजिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है 5, है ना, कुछ तो डिफरेंस है। तो देखिए इस पॉइंट को, ये जो सॉल्यूशंस और जो प्योर सॉल्वेंट का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को अज्यूम लिखते हैं हम लोग डेल टीएफ। क्या लिखते हैं, डेल टीएफ। इसका मतलब हो गया कि डेल टीएफ इज इक्वल टू बोल सकते हैं प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर। बोल सकते हैं कि नहीं, यस या नो बोलिए, बोल सकते हैं कि देखिए प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर हो गया और फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर हो गया। तो ये क्या है, सॉल्यूशंस हम लोग लिखते हैं, इसको सॉल्यूशंस का आप लिखिए, क्लियर। यहाँ पे जो डेल टीएफ होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलालिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, मोलालिटी होते हैं। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, केएफ आ जाएंगे, है ना, इनटू क्या हो जाएगा, मोलालिटी। ये होता है डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला। और आप जानते हैं कि वेयर एम इज मोलालिटी, है ना, वेयर एम इज क्या होते हैं, मोलालिटी, एम इज क्या होते हैं, मोलालिटी। आप फार्मूला यदि आप देखिएगा तो मोलालिटी का फार्मूला क्या होते हैं, W2/M2, है ना, 1000/W1 किसमें, ग्राम में। और एक फार्मूला होते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी का, इसी से बनाया गया था। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, सॉल्यूशंस का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, इसमें मोलालिटी को अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, है ना, 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट, ये मोलालिटी का क्या था, आपका फार्मूला था, क्लियर। अब देखिए जो केएफ होते हैं, केएफ को क्या बोलते हैं, जैसे पहले जब केबी था तो उसको बोला गया था एलिवेशन कांस्टेंट, केएफ को बोलते हैं फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। इसको डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या तो इसको क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अच्छा, केएफ का यूनिट क्या होगा, जो केएफ का ऐसा यूनिट होंगे केल्विन केजी मोल यूनिवर्स, है ना, केल्विन केजी मोल यूनिवर्स। तो ये क्या होते हैं, केएफ का होते हैं। एक बार समझिए इस बात को, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए जब फ्रीजिंग पॉइंट इज द टर्म, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट्स बोलते हैं। बोला जा रहा है कि यदि किसी भी, जैसे मैं एक एग्जांपल्स लिया था कि जो कुल्फी वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि साल्ट को मिक्स करते हैं। तो साल्ट को मिक्स की क्यों करते हैं, साल्ट को मिक्स इसलिए करते हैं कि वो टेम्परेचर्स को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने से क्या होता है कि जैसे 0 से एटलीस्ट वो -1 -2 तक कितना मेंटेन रखता है, तो जो आइसक्रीम होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट, वैसे सॉल्यूट जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो, यदि वैसा मिलाया जाता है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज किसके कंपेयर में होते हैं,
सॉल्वेंट के कंपेयर में, जो रियल प्योर सॉल्वेंट लिया गया उसके कंपेयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि ये लिक्विड का था, और लिक्विड का क्या था, ये जो पॉइंट देखिए आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगेन क्या होते हैं कि जब हम लोग सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो सॉल्यूशंस की जब भी बात करते हैं तो देखिए इसका जो ग्राफ आप देखिए, इस पॉइंट पे क्या होता है, फ्रीज होता है। इसका मतलब इसमें कम टेम्परेचर्स मेंटेन हो रहे हैं, टेम्परेचर्स मेंटेन रह रहा है। यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा टेम्परेचर से, तो ये कम टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में आपको मेंटेन रहते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपको रियल ग्राफ्स हो गया। बस फिर यहाँ पे देख लीजिए डेल टी एफ इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशंस का टेम्परेचर्स, डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, मोलालिटी होते हैं। मोला प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो के एफ आ जाएगा। डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम होते हैं, वेयर एम इज इक्वल टू मोलालिटी, है ना, एम इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 1000 अपॉन W1, एम इज इक्वल टू मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट, और के एफ का यूनिट क्या होते हैं, केल्विन kg मोल इनवर्स, है ना। एक और बात, यहाँ पे भी के एफ की बात कर लेते हैं। यदि के एफ नहीं भी दिया जाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। के एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी एफ स्क्वायर इंटू एम जो होगा सॉल्वेंट होगा, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल एच, ये होता है। बट ये कभी कभी पूछा जा सकता है, इस निकालने के लिए आपको आ सकता है केफ, ऐसे क्वेश्चंस में दिया जा सकता है। या तो आप बुक, किसी भी बुक का देखिएगा तो उसमें टेबल में केफ दिया रहता है कि वाटर्स का, फ्रीजिंग पॉइंट का, है ना, अल्कोहल का, सभी का दिया रहता है। तो आपको ऐसे तो क्वेश्चंस में दे दिया जाएगा कि केफ की वैल्यू क्या है या तो केबी की वैल्यू क्या है। लेकिन अदरवाइज नहीं भी दिया जाता है तो केफ का फार्मूला आप ये डायरेक्टली लिख लीजिए, आर टी एफ स्क्वायर एम मोलर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 अपॉन इंथाल्पी। तो उसके लिए आपको और कुछ बात गिवन करेगा जिससे इंथाल्पी को आप फाइंड आउट कर सके। क्लियर, तो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे क्वेश्चंस को देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आप सिर्फ उसको कैलकुलेट करने आना चाहिए कि मोलालिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, केएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल टी एफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। क्वेश्चंस को आपको समझ में आना चाहिए कि क्या गिवन है। इतना बात यदि आपको पता चल जाता है तो आप क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशंस में क्या दिया हुआ है, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, है ना, जिसका फार्मूला होता है C2H6O2 इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। आपको क्या दिया हुआ है, देखिए क्या किया गया है, एक कंटेनर से, ठीक है, इसमें लिया गया है 600 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, और 45 ग्राम आपको जो लिया गया है C2H6O2, है ना, इथिलीन ग्लाइकोल। आप बताइए ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, है ना। ये लेस क्वांटिटी है, ये मोर क्वांटिटी है। अब बात ये है कि आपको पता करना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए मतलब डेल टी एफ आपको फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू क्या होते हैं, मोलालिटी। मतलब मेरा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि मोलालिटी कैसे फाइंड आउट होगा। तो देखिए ये नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सबसे पहले फाइंड कर लीजिए। तो उसके लिए आपको चाहिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए इसका जब मोलर मास आप फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 24, और ये क्या हो जाएंगे 6 प्लस 32 समथिंग ये आएगा। तो देखिए 30 प्लस 20 50 प्लस 6 100 6 प्लस 4
मतलब 62 आ जाएगा, आएगा कि नहीं इसका मोलर मास, है ना। अब देखिए नंबर्स ऑफ मोल ऑफ यदि सॉलिड ऑफ फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ, देखिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, या तो लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ मोल C2H6O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, गिवन मास 45 और 62। आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो समथिंग आ जाएंगे 0.73, है ना, ये क्या आ जाएगा 0.73। अब क्या कर लीजिए, देखिए ये सॉल्वेंट है तो मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है, अच्छा ये सॉल्वेंट है, आपको सॉल्वेंट होना चाहिए केजी में, लेकिन ये क्या दिया हुआ है ग्राम में। आपको क्या करना है 1000 से जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जो 600 ग्राम दिया हुआ है केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या जाएगा 0.06 केजी, ये क्या हो जाएंगे सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर। अब आइए हम लोग मोलालिटी फाइंड करते हैं, है ना। तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया ये, और सॉल्वेंट आ गया। तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1 kg सॉल्वेंट। तो देखिए ये कितना आया 0.73, और ये कितना हो गया आपको 0.6, है ना। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो मोलालिटी की वैल्यू क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेट जो आएंगे 1.2 आएगा, है ना। ये क्या आएंगे मोलालिटी 1.2 के अप्रॉक्सीमेट में आएंगे। ठीक है, अब हम लोग के क्या फाइंड करना है, देखिए आइए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में करना है दी डिप्रेशंस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस। तो फर्स्ट पार्ट डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। क्वेश्चंस में KF आपको गिवन कर दिया गया 1.86 और ये आ जाएगा 1.2। आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, डेल TF फाइंड हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.2 अप्रोक्सीमेट आएंगे, है ना। आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट में जो बोला जा रहा है, सेकंड पार्ट में बोला जा रहा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करना है, बी पार्ट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए डेल TF इज इक्वल टू क्या था, प्योर सॉल्यूशंस, सॉरी प्योर सॉल्वेंट, डिफरेंस किसका, सॉल्यूशंस का, और ये क्या होता था KF इंटू M। तो KF इंटू जब M कैलकुलेट किए तो 2.2 आ गया है, केल्विन आ गया। अब देखिए ये T है प्योर सॉल्वेंट का, ये किसका है सॉल्यूशंस का। आपको फाइंड किसका करना है, सॉल्यूशंस का फाइंड करना है। मतलब आप इस तरीके से 2.2, ये देखिए निगेटिव में है, जब आप इक्वल के अपोजिट ट्रांसफर कीजिएगा तो ये क्या चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब आपको देखना ये बात है कि जो T0 है जो प्योर सॉल्वेंट का है, तो प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेना, आपको किस में लेना है, केल्विन में लेना है। क्योंकि देखिए जो नेक्स्ट जो वैल्यू आया है 2.2 केल्विन आया है, ठीक है। तो जब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे तो 273.5 केल्विन, मतलब इसकी ऑलरेडी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 जब ऐड कीजिएगा तो सेम ही आएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस पोजीशन पे आप रख दीजिए 273.15 माइनस 2 केल्विन, और ये भी यूनिट किस में आएगा, केल्विन में। अब इसको आप माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, चलो केल्विन में हटा देता हूँ, तो ये आ जाएंगे 13, है ना, और ये हो जाएगा 271। मतलब आपका सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा कितना होगा,
271.13 केल्विन होगा। क्लियर? तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। फर्स्ट था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन 2.2 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा 271.7। आप ग्राफ से भी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि देखिए कुछ इस टाइप से ग्राफ था आपका, यहां पे सॉल्यूशन फ्रीज होना शुरू हुआ था और इस पॉइंट पे सॉल्वेंट। तो देखिए ये क्या है, ये जो है 273.15 है और ये कितना है 271, वैलिड भी हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्यूशंस का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस का फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो ऑस्मोटिक प्रेशर्स है ना। तो ये आप इस लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए और इसमें एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का कंसेप्ट बताएं और क्वेश्चंस भी आप और क्वेश्चंस को लगाइए और ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।